Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. Today in this lecture we will see some interview tips which will be helpful in IBPS AFO interview. This exam was conducted in January 2017. So let us start today's lecture. So first of all we will look some basic points. So let us start. सबसे बेसिक जो इंटरव्यू में है, जब कोई भी हम इंटरव्यू फेस करना चाहते हैं, जब भी कोई इंटरव्यू पे हम जाते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक ये है कि हमको सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, फर्स्ट पॉइंट इज़ बी कॉन्फिडेंट। हमको जो भी बोलना है, जो भी हमको मालूम है, उसके लिए कॉन्फिडेंट होना चाहिए। भले ही हमको कोई चीज़ नहीं भी आ रही है, हम किसी में कुछ कॉन्फिडेंट लूज़ भी कर रहे हैं, तो हमको ये शो तो एटलीस्ट करना ही है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। सेकंड जो मेजर पॉइंट है वो ही सिंपल एंड फ्लुएंट। हमको बहुत ही सिंपल इन द सेंस कि हमें ड्रेसअप जो है वो सिंपल रखना चाहिए, हमें एटीट्यूड सिंपल रखना चाहिए और बोलने में फ्लुएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अटक के बोल रहे हैं या कुछ भी अगर हम छुपा रहे हैं या जो भी, ऐसा ना लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और इंटरव्यू में आप सबसे की पॉइंट तो याद रखिए, आप कभी भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी। आप जो भी है सच बोलें। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होगा, उसको पता होगा कि स्टूडेंट झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो आप बिल्कुल भी झूठ बोलने की कोशिश ना करें। अगर आप झूठ बोलते हैं पकड़े जा सकते हैं, पकड़े गए तो आपके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसका। और 99.99% है कि इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपका जो बोलने का स्टाइल है या बोलने का जो तरीका है वो झूठ बोलते ही बदल जाएगा। और थर्ड थिंग है बी प्रिसाइज। हमको जो भी बोलना है बहुत ही प्रिसाइज होके बोलना है, नाप तोल के बोलना है। ये नहीं है कि हम जो भी अननेसेसरीली बोल रहे हैं, हमको नहीं पता है तो भी हम उसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको नहीं पता है, वही बात है कि हमको झूठ में कुछ नहीं बोलना है, जो है सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप सच बोलोगे तो आप दोबारा नहीं पकड़े जाओगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो ज़रूर पकड़ लिए जाओगे, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो थी एक बेसिक कि जो सबको भी पता होता है, पता होते हुए हम इसका फॉलो नहीं करते हैं। तो एक छोटी सी नज़र हम ड्रेसअप के बारे में देख लेते हैं कि ड्रेसअप हमारा कैसा होना चाहिए। तो ड्रेसअप दोनों मेल और फीमेल्स के लिए ये रिकमेंडेड है कि स्ट्रिक्टली फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस ही पहननी चाहिए। तो फॉर्मल में मेल्स को क्या करना चाहिए, जैसे ट्राउज़र पहनना चाहिए। ट्राउज़र जो मेल्स हैं उनको जीन्स को अवॉइड करना चाहिए, जीन्स नहीं पहननी चाहिए इंटरव्यूज़ में। और जो ट्राउज़र है वो फॉर्मल होना चाहिए और ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, सिंपल आप फुल पैंट पहन सकते हैं। उसके बाद ये शर्ट फुल स्लीव शर्ट होनी चाहिए और वाइट और लाइट स्ट्रिप्स या वाइट कलर की या लाइट कलर की होनी चाहिए, ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। और टाई पहननी चाहिए, टाई शुड बी गुड क्वालिटी एंड अवॉइड फैशन एक्सट्रीम्स। फॉर द शूज़, लेदर शू प्रेफरेबली ब्लैक होने चाहिए और शू शुड बी वेल पॉलिश्ड। तो पॉलिश होनी चाहिए, क्लीन्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें डस्ट है या ये बैड इम्पैक्ट डालते हैं। फेशियल हेयर तो वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए, आपकी जो बियर्ड है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, या अगर वेल मेंटेन होनी चाहिए। तो सर क्लॉथ्स शुड बी क्लीन एंड वेल आयरन। तो जो क्लॉथ्स हैं वो वेल आयरन होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गंदे हैं या उनमें कुछ डर्ट है, तो ऐसा क्लॉथ्स नहीं पहनना चाहिए। ये बहुत ही जनरल चीज़ है जो आपको भी पता है, फिर भी मैं एक बार एलाबरेट कर रहा हूँ। तो अगर फीमेल्स के बारे में देखें तो उनको सूट्स नॉर्मली 2 पीस मैच सूट पहनना चाहिए, 2 पीस पहनना चाहिए सिंपल, और या फिर वो साड़ी भी पहन सकती हैं। उसके बाद मेन थिंग आती है कॉस्मेटिक्स की। कीप कंजर्वेटिव मेकअप, तो ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ ना करें, सिंपल से सिंपल आप ड्रेसअप कीजिए, सिंपल से सिंपल दिखने की कोशिश कीजिए। अवॉइड एक्सट्रीम ऑफ नेल लेंथ एंड पॉलिश कलर, तो आप नेल्स में नेल पॉलिश लगाने की या बहुत लंबे नेल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिखाएं जिससे कि आपको लगे कि वो बहुत ही स्टाइलिश है, या कंजर्वेटिव रहना चाहिए इस मेकअप। देन शूज़ शुड बी लेदर और फैब्रिक। अवॉइड हाई हील सैंडल्स और फुटवेयर्स, तो हाई हील वगैरह अवॉइड करनी चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि अगर आप एंटर कर रहे हैं, इंटरव्यूअर के सामने जा रहे हैं, तो आपके जो शूज़ हैं बहुत साउंड कर रहे हैं या वो आपको लगे कि वो आप फिसल सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी ना करें जिससे आप उनके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़े। नेक्स्ट देखते हैं पर्स। तो पर्स कीप ए स्मॉल एंड सिंपल पर्स। अगर आप पर्स ले जाना चाहती हैं लेडीज़, तो आप पर्स ले जा सकती हैं, छोटा हो स्मॉल हो, और पर्स कलर जो है शूज़ के साथ में मैच होना चाहिए। ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट विल लुक फॉर्मल, तो आप ऐसा फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ
ड्रेसअप के बारे में देखा। तो ये तो बहुत ही जनरल चीज़ें हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कुछ जो नॉर्मल क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं, आपको कैसे उनको टैकल करना है, आप कैसे उनसे टैकल कर सकते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस को। तो आपको क्या क्या मैटर प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अपना कोर्स कंटेंट जो भी आपका है, बैकग्राउंड है, आइदर यू आर एग्रीकल्चर इंजीनियर, यू आर बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फूड एक्सेट्रा, व्हाटएवर, जो भी आपका बैकग्राउंड है, आप उसकी नॉलेज अच्छे से लेके जाएं, आप उसे अच्छे से कवर करके जाएं। आपने जो बीटेक में पढ़ा है, बीएससी में पढ़ा है, आपकी ग्रेजुएशन में जो भी 4 साल या 3 साल की ग्रेजुएशन का पीरियड है, आपने जो भी उसमें सीखा है, आप उसे रिवाइज करके ज़रूर जाएं। आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मस्ट है। वो ज़रूर चेक करेंगे कि आपने आपका ग्रेजुएशन में क्या किया है। और जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है जनरल बैंकिंग टर्म्स। तो आप बैंकिंग के बारे में भी ज़रूर पढ़ के जाएँ। जनरल बैंकिंग टर्म्स है, CRR वगैरह है, SLR रेशो है, जो भी आगे टर्म्स आएंगी वो सब के बारे में देख के जाएँ। और मैं जो आगे बैंकिंग टर्म्स के बारे में आगे लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप मैं जल्दी ही 1-2 दिन में उनको भी अपलोड करूँगा। तो आप इसकी चिंता मत करें, मैं बैंकिंग की टर्म्स को एटलीस्ट कवर करने की कोशिश करूँगा, बैंकिंग को थोड़ा लेक्चर्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत ही मस्ट है। और जो आपका कोर्स कंटेंट है वो तो आप अपना अपना कर ही लेंगे, मैं इस पोर्शन को थोड़ा एलोब्रेट करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद एक आता है जनरल अवेयरनेस, जो कि आज के टाइम की जो जनरल थिंग्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो सब इसी में आ जाएंगी, मैं उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आप इस पोर्शन को बिल्कुल अच्छे से करके जाएं। ये दोनों पोर्शन आपके बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके सिलेक्शन में। अगर आपको जनरल बैंकिंग टर्म्स पता रहेंगी तो उनको लगेगा कि यस यू आर रियली इंटरेस्टेड इन दियर जॉब। तो आप इन दोनों को अच्छे से करके जाएँ। तो करंट में जो स्कीम्स आई हैं, अभी देखो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो आज के टाइम में, उससे बहुत ही इकोनॉमी में, बैंकिंग में बहुत ही चेंजेस आए हैं। डीमोनेटाइजेशन के बाद और पहले के जो डिफरेंसेस आए हैं, उनकी जो CRR रेशोज़ में चेंज आया है, या उनकी जो नई स्कीम्स लाई गई हैं, या कैशलेस इकोनॉमी वगैरह, जो भी नई टर्म्स आई हैं इसके डीमोनेटाइजेशन के बाद, उन सब के बारे में अच्छे से कवर करके जाना होगा आपको, तभी आप कुछ कर पाएंगे, आप अच्छे आंसर्स दे पाएंगे। मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसको आप छोड़िएगा नहीं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस जो आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला है जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में जो भी बता सकते हैं, आप अपने हमेशा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताएं। अगर आपको कोई वीक पॉइंट भी है तो आप उसे भी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करके बताएं। सपोज आप कहेंगे आप इमोशनली बहुत ही वीक हैं, लेकिन आपको उसको भी पॉजिटिव दिखाना है। डोंट से लाइक दिस आई एम इमोशनली वीक, आई एम दिस। आप उसे भी पॉजिटिव लें कि आप इमोशनली वीक हैं, आप दूसरों की हेल्प करते हैं इमोशनली होकर, आप दूसरों को के लिए कुछ करना चाहते हैं इमोशनली। आप खुद को पॉजिटिव दिखाएं। आप अपनी हॉबीज़ के बारे में ऐसा बताएं जो कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। आप कोई भी अपना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दें, कोई भी नेगेटिव थिंग्स ना बताएं। और आप किसी भी चीज़ को अगर आप वो खुद को स्ट्रॉन्ग या कॉन्फिडेंट बता रहे हैं, आपको कुछ ऐसा एग्जांपल देना पड़ रहा है, तो आप एग्जांपल के साथ बताएं। उन्होंने पूछा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, कैसे बताएंगे? आप स्ट्रॉन्ग है, कैसे बताएंगे? आपका स्टडी मैटर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप कुछ एग्जांपल दीजिए। सपोज आप कीजिए कि हमारे सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे, हमने इसे ट्राई किया। एक शॉर्ट स्टोरी बता सकते हैं आप इसमें, मेरे कम मार्क्स थे, मैंने इसे मेहनत किया। आप हार्ड वर्किंग है, आपने हार्ड वर्क किया, तो आपका सब्जेक्ट अच्छे मार्क्स निकल गया। या आप बोलें कि आप उसमें कुछ लेट हो गए, कुछ भी आप ऐसा स्टोरी बताएं। झूठ ऐसा नहीं बोलें कि जो पकड़ा जाए, तो आप इस तरह से बताएं कि आप उसे एक एलोब्रेट कर रहे हैं। आप इसमें झूठ बोलने की बात नहीं है, आप इसमें एलोब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको बताएं कि आपने ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, आप हार्ड वर्किंग है, आप इमोशनली वीक हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह की आप कुछ स्टोरी जरूर बताएं। सेकंड है, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंक्स, आप बैंक को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि बैंक्स क्यों ज्वाइन करना है, इसका क्या कारण है। आप तो एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं, आप BSc पढ़े हैं, आपको तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में कुछ करना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। बोल सकते हैं आप तो रिसर्च कीजिए एग्रीकल्चर में। तो इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन अबाउट प्रोजेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं ग्रेजुएशन में, जो इंटर्नशिप्स की हैं, आपको उनके बारे में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही मेजर पोर्शन है, जो ग्रेजुएशन में आपके प्रोजेक्ट्स हुए हैं उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, बिल्कुल ही पूछा जाएगा। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो भी आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा जाएगा। आप करंटली किस पे कर रहे हैं काम, आपको क्या बेनिफिट हुआ उससे, एग्रीकल्चर को क्या बेनिफिट हुआ उससे, कम्युनिटी को क्या बेनिफिट हुआ। तो आपको प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा। आपने जो भी प्रोजेक्ट इंटर्नशिप इस तरह का आप अपने CV में लिखेंगे, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको कवर करके जाइए। नेक्स्ट है
व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स, तो आपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े, आप हॉर्टिकल्चर से हैं तो आपने हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, आपको किस में इंटरेस्ट ज़्यादा था, किस में नहीं था, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देन फ्रॉम वेयर डिड यू कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट की, तो बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कि अपने घर से दूर रह के कंप्लीट किया, किसी ने अपने घर में रह के किया, किसी ने हॉस्टल्स में रह के किया, तो आप उसके बारे में हर तरह से तैयार रहें। आपने सपोज अपने घर से दूर कहीं जाके ग्रेजुएशन की है तो आपने किस एरिया में रहे, आपका हॉस्टल कौन सा था, आपके हॉस्टल का नाम क्या था, आपके हॉस्टल का नाम वो क्यों पड़ा, आपके हॉस्टल्स में आपके कॉलेज में ये है, आपके कॉलेज का जो नाम है वो क्यों रखा गया ऐसा, आपके जो एरिया है जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की वहाँ का एमपी एमएलए कौन है, उस एरिया का क्या फेमस है, उसके बारे में आप बिल्कुल ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। और अपने बैकग्राउंड के बारे में भी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के एमपी एमएलएज कौन से हैं, वहाँ से कितने एमपीज़ हैं, कितने एमएलएज हैं, आपका एरिया का अभी करंटली कौन एमएलए है, नाम क्या है, इस सब के बारे में आप ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आपके बैकग्राउंड के बारे में, आपका फादर क्या करते हैं, ये जो भी आपकी बेसिक जानकारी स्ट्रॉन्ग करके जाएं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कहाँ पे रहते हैं और क्या करते हैं उसके बारे में, और आपके प्रोजेक्ट के बारे में, ये 2 पॉइंट मैं बोलूँगा आप पूरे अच्छे से तैयार करके जाएँ। इनके बारे में आपको क्वेश्चंस बहुत से पुटअप किए जाएंगे। व्हाट वर योर प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट क्या था वो मैंने पहले बात कर ली इसके बारे में। देन व्हाट सर्विस कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू योर प्रोजेक्ट्स, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपके प्रोजेक्ट्स के द्वारा क्या सर्विस की जा सकती है, क्या बेनिफिट हो सकता है कम्युनिटी का, ह्यूमन का या एग्रीकल्चर का, आप उससे क्या बेनिफिट लेंगे। डू यू नो योर अबाउट कंप्यूटर बेसिक्स, आप कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में कुछ जानते हैं, आपको कंप्यूटर के बारे में पूछा जा सकता है कि आप बैंकिंग जो है मेनली कंप्यूटर से ही डील हो रही है आज के टाइम में, बहुत ही कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ है बैंकिंग में, तो उस आपको बेसिक्स के बारे में पूछा जा सकता है कंप्यूटर के बारे में। आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं, आप नेटवर्किंग क्या है, प्रॉक्सी, सर्वर, यूआरएल, सब आप इंटरनेट या कंप्यूटर के बारे में अच्छे से थोड़ा देख के जाएं। वेयर डू यू यूज़ कंपाइलर, तो कंपाइलर का यूज़ कहाँ करते हैं। व्हाट डू वी यूज़ इफ़ वी वांट टू कनेक्ट इंटरनेट एंड इंटरनेट मीन्स कि होल कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इन सब के बारे में पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने एक ब्रीफ में देखा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए या किस तरह से हमको प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पे स्ट्रेस दिया, आपके ग्रेजुएशन के बारे में, आपके एरियाज़ के बारे में, आपके एमटेक, बीटेक, एमएससी, बीएससी प्रोजेक्ट्स के बारे में, इंटर्नशिप के बारे में, आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाएँ, डिटेल में इसकी जानकारी लेके जाएँ। तो और जो जनरल बैंकिंग की बात है, मैं उसके बारे में आगे लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा, जितना भी मुझसे हो सका कमिंग लेक्चर्स में हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।